Good morning, dear students. Today our topic for class 10th lesson number 4 immunity and blood group। और इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए पिछली बार हमने आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया था और इम्यूनिटी के बारे में बताया था। और आज इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर एच फैक्टर, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आर एच फैक्टर होता क्या है। RH factor is a protein of about 417 अमीनो एसिड। मतलब जो RH फैक्टर है वो एक प्रोटीन है जिसमें 417 अमीनो एसिड होते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड इन अ स्पीशीज ऑफ मंकी नेम मैकाका रिशियस, मैकाका मिलाटा। मतलब ये इसको एक मंकी की स्पीशीज में डिस्कवर्ड किया गया था जिसका नाम था मैकाका रिशियस। दिस प्रोटीन इज ऑल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड कार्पसेस। और ये वाला जो प्रोटीन है ये ह्यूमन रेड ब्लड कार्पसेस पे पाया जाता है। 5 डिफरेंट टाइप ऑफ आर एच फैक्टर, जो आर एच फैक्टर है वो 5 डिफरेंट टाइप के हैं। फर्स्ट आर एच डी, आर एच ई, आर एच ई सी एंड सी। जो ई मतलब कैपिटल ई और स्मॉल ई, इनको अलग अलग तरह से ये अलग अलग इसके टाइप हैं। आर फाउंड इन ह्यूमन। नॉट ओनली द ब्लड ग्रुप बट मैचिंग ऑफ द आर एच फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड डोनेशन। ऐसा नहीं है कि खाली ब्लड ग्रुप के लिए ही ज़रूरी है ब्लड, बल्कि हम जो ब्लड डोनेशन करते हैं उसमें भी आर एच फैक्टर का एक बड़ा रोल प्ले होता है। If during the pregnancy mother is RH negative and fetus is RH positive, special attention is required at the time of childbirth। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा होता है कि जो मदर है वो आर एच निगेटिव है और उसका जो फोटस है मतलब जो बच्चा है अंदर वो आर एच पॉजिटिव है, तो इसमें जो डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है क्योंकि दोनों के ब्लड ग्रुप जो है वो सेम नहीं होते। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी ब्लड ऑफ द मदर एंड द फोटस मिक्सड विद ईच अदर। जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो जो ब्लड का मतलब मदर का जो ब्लड होता है और जो फोटस का ब्लड होता है वो क्या होता है आपस में मिक्स होते हैं। दिस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ आर एच एंटीबॉडीज इन द मदर। तो उससे क्या होता है कि मदर में आर एच एंटीबॉडीज जो है वो रिलीज होते हैं, प्रोडक्शन होता है इनका। द फर्स्ट बेबी इज बॉर्न नॉर्मल। और इस कंडीशन में फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल होता है बट द कॉम्प्लिकेशन में अराइज ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी। लेकिन अगर मदर सेकेंड बार प्रेग्नेंट होती है तो उसको तब कॉम्प्लिकेशन आते हैं। If this time to foetus is Rh negative, the disease is called erythroblastis fetalis। अगर इस समय जो फोटस है वो RH नेगेटिव हो जाता है तो क्या होता है कि एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी को हम बोलते हैं erythroblastosis fetalis। In this disease even lead to the death of the fetus in the mother womb। और मतलब ये डिजीज इतनी खतरनाक होती है कि इसमें जो फोटस है वो मदर की बॉम्ब में ही उसकी डेथ हो जाती है। इवन इफ़ द इन्फेंट सर्वाइव, और अगर वो सर्वाइव भी करता है तो ही बिकम वेरी वीक, तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा एंड जनरली सफ़र फ्रॉम हेपेटाइटिस, और उसको हेपेटाइटिस की बीमारी होगी अगर वो सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से जो ये कंडीशन है ये बहुत ही अबनॉर्मल होती है। तो आज मतलब ये था कि आर एच फैक्टर होता क्या है और इसकी किस किस तरह से ज़रूरत पड़ती है। For the treatment of this disease, mother is vaccinated with immunoglobulin G antibody in 24 hours of the first delivery. These are called रोगम antibodies। और इस डिजीज से बचने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो मदर को 24 घंटे के अंदर ही इंजेक्शन देते हैं। फर्स्ट डिलीवरी के जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है उसके 24 घंटे के बाद एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो होता है रोगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी में क्या होता है, आर मदर जो है वो आर एच निगेटिव है, प्लेसेंटा है ये, और इसमें फर्स्ट आर एच निगेटिव फोटस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि फर्स्ट डिलीवरी और सेकंड में क्या होता है कि एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ जो है वो रिलीज हो जाते हैं मदर के मिल्क में, मदर के ब्लड में। तो जो सेकंड टाइम है उसमें क्या होता है फोटस भी जो है वो आर एच निगेटिव हो जाता है, तो जिसके कारण क्या है मदर को बहुत मदर और बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। इसको इस तरह की डिजीज़ को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फर्टाइलिस। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ मेथड इन विच ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट लाइक प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एक्सेट्रा आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वन पर्सन टू अनदर। इसमें क्या होता है कि ब्लड के साथ साथ ही ब्लड के बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, वो क्या होता है ट्रांसफ़र होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से वन पर्सन टू अनदर सिस्टम।
और सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डिने। इन्होंने ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे। इन्होंने 15 जून 1667 को कैरीड आउट किया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर द फर्स्ट टाइम। ही ट्रांसफ्यूज ब्लड इन अ 15 ईयर्स ओल्ड बॉय फ्रॉम अ शिप। इन्होंने सबसे पहले एक शिप का जो ब्लड था वो 15 ईयर्स के ओल्ड बॉय में ट्रांसफ़र किया था। तो सबसे पहले जीन बैप्टिस्ट ने जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस है वो तैयार किया था। इसके बाद है कि रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमें ऐसा होता क्यों है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो एट द टाइम ऑफ इंजरी और एक्सेसिव ब्लड, कभी कभी आपने देखा होगा किसी को चोट लग जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए रोकते हैं, या फिर जब ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो बॉडी में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो बॉडी से ब्लड निकला है उसकी पूर्ति हो सके। फिर है सीरियस ब्लड डेफिशिएंसी, अगर किसी में ब्लड की डेफिशिएंसी मतलब ब्लड की कमी हो गई है, या फिर ड्यूरिंग सर्जरी, या फिर किसी सर्जरी में, या जैसे कि ऑपरेशन वगैरह में क्या होता है कि ब्लड की कमी आ जाती है बॉडी के अंदर, तो तब क्या करते हैं डॉक्टर्स ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। इन द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्लेट्स ब्लड, इसमें क्या होता है कि मतलब जो प्लेटलेट्स है वो डाउन हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया, अगर पेशेंट को ब्लड की कमी है, या पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, या पेशेंट के अंदर एनीमिया की बीमारी हो गई, तो ये सारी कंडीशन है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये आज के टॉपिक में आपके लिए था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर एंड इथोप्रोसिस फेटालिस। तो ये सारी जो कंडीशंस थी वो आज हमने आपको बताई हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट बॉडी में क्यों होती है। आज तो स्टूडेंट आज आपकी क्लास में इतना ही है, और कल के लिए इसी लेसन को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा टॉपिक आपके लेके आएंगे। आज के लिए थैंक यू।